प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल रा बारासात में जनसभा ने कर्या संबोधित। कया भाजपा नारी शक्ति ने बना रही है विकसित भारत री शक्ति। जयपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजित। कार्यक्रम में मौजूद लोग सुन्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संवाद। जयपुर नगर निगम हेरिटेज री दूसरी साधारण सभा री बैठक में व्यो हंगामो। कांग्रेस और भाजपा रा पार्षद वेल में आर मेयर रे खिलाफ कर्यो प्रदर्शन। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था विशाल बंसल खाटू श्यामजी लक्खी मेला री तैयारी लीनो जायजो। सुरक्षा व्यवस्था बनाए राखवारा दीना निर्देश। और प्रदेश में हाल ही में भी बरखा और उत्तरी हवामां सर्दी रो बढ़्यो असर। राज्य रा अधिकांश भागा में तापमान औसत 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे कर्यो जा रह्यो है दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति ने विकसित भारत री शक्ति बना रही है। महिलावां पूरा देश में नारी शक्ति वंदन यात्रा में शामिल हुई है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल रा बारासात में जनसभा ने संबोधित कर्या। इन दौरान वणा कया कि बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल रा विकास खातर ईमानदारी सु काम कर रही है। प्रधानमंत्री विपक्ष ने घेरता थका कया कि एनडीए री वापसी सु इंडी गठबंधन नाला बौखला गया है। इनसु पहली प्रधानमंत्री आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपया री परियोजना वाली शुरुआत करी। इन मौके वणा देश री पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा रो भी उद्घाटन कर्या। प्रधानमंत्री मेट्रो रेल यात्रा कर छात्रा सु संवाद भी कर्या। एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था जरा मैं मेट्रो देखूं, लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा याद रहेगा। 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम रे तहत देश भर री महिलावां सु वर्चुअल संवाद कर्या। जयपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम दुर्गापुरा स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ऑडिटोरियम में आयोजित कर्यो गयो। इन मौका मते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झाबर सिंह खर्रा और ग्रेटर नगर निगम री महापौर सौम्या गुजर समेत बड़ी संख्या में महिलावां मौजूद रही। इन दौरान सगला लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संवाद ने सुन्या।
और हमने तो ये भी देखा है कि देश में नई संसद आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण, और नई संसद बनने के बाद उस नई संसद में इस देश में पहला कोई कानून आया तो उस कानून का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आजादी से लेकर अब तक सिर्फ बातें होती रही कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षित लाकर ये दर्शा दिया कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और विकसित भारत तक हिंदुस्तान नारी शक्ति के साथ किस दिशा में जाएगा, किस ओर जाएगा, ये दिशा तय कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। जिस तरह प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह की 12 करोड़ बहनों को सम्मानित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी की हर योजनाओं में महिला केंद्र बिंदु होती है। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के अभिमान के लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर कार्य करते रहे हैं। 12 माह आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम रे तहत लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वर्चुअल संबोधन ने सुन्या। 18 विधानसभा क्षेत्र रा राजकीय महाविद्यालय में मुख्य समारोह आयोजित कर्यो गयो, जिनमें विधायक राधेश्याम बैरवा, भाजपा महिला मोर्चा री जिला अध्यक्ष राजेश हाड़ा समेत बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह और कई योजना वाली महिला लाभार्थी मौजूद रही। हमारा उद्देश्य मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए है, जो उन्होंने महिलाओं के लिए आज तक जो योजनाएं चलाई है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रोत्साहित करा है। और जो भी योजनाएं महिलाओं के तो लिए स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी और स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया है, उसी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। वो उज्ज्वला योजना हो, कोई सा भी कार्यक्रम हो महिलाओं का, माननीय मोदी जी का जो विशेष ध्यान है वो नारी शक्ति पर है और उसको लेकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसमें चिंतन कर रहे हैं कि पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण हो। कि मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है हिंदुस्तान में कि मातृशक्ति को 30% विधानसभा और पार्लियामेंट में भी आरक्षण देने का काम किया है, क्योंकि महिलाएं 50% है, 50% में पुरुष हैं, पुरुषों को बहुत अधिकार मिले हैं लेकिन माता बहनों को अधिकार कम थे। आज वो उनको मजबूत करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। चूल्हा जलाते थे, लकड़ी काट के लाते थे, अब मोदी जी ने गैस का चूल्हा दे दिया तो मुझे बहुत लाभ मिल गया। तो लकड़ी काटते हैं और घनी परेशानी आती है, अब चूल्हा मिल गया, मोदी जी ने गैस चूल्हा दे दिया तो हमारा बहुत बढ़िया काम हो गया। अब गैस में रोटी बनाने चालू कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आती है। लकड़ी ला के फिर काट के चूल्हा बना जलाते थे, फिर वगैरह से भी दिक्कत आती है। कैसे नहीं आती दिक्कत, आके हमको से ताला मारता भाई साला। अब फायदा मिला, आराम मिल गया तो गैस से। झुंझुनू नगर परिषद में शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो, जिने देखवा खातर बड़ी संख्या में महिला वालों हुजूम उमड़ पड़ो। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी रा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। ये हर जिला स्तर पे, हर बूथ स्तर पे किया जा रहा है। मोदी जी को सुना जा रहा है, उनकी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सब पूरी पब्लिक में प्लेस किया जा रहा है, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी नारी शक्ति उनका फ़ायदा उठा सके। और नारी शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए मोदी जी ने ये अभियान चलाया था, जो 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और आज उसको 6 तारीख को समापन किया जा रहा है। उसमें जो भी महिलाओं ने योजना लिए फ़ायदा उठाया है अपने गवर्नमेंट से, उनको सबको लाभार्थी स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके जो भी लाभार्थी है उनको सम्मान किया गया है। जिस तरह से लोकल फॉर वोकल को महत्व दे रहे हैं, हमारे स्वदेशी को महत्व दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निरंतर 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लाभार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, वो हमने कोशिश की है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज री दूसरी साधारण सभारी बैठक आज जयपुर में आयोजित करेगी। बैठक में जयपुर नगर निगम हेरिटेज अधिकारी और कर्मचारियों से संबंधित स्थायीकरण, अनुकंपा नियुक्ति और समायोजन प्रस्ताव समेत 7 प्रस्तावों माथे चर्चा करेगी। बैठक शुरू होबारे साथे माइक बंद होबाने लेर कांग्रेस और भाजपा पार्षद वेल माई आर
मेयर के खिलाफ प्रदर्शन कर्यो। इन दौरान भाजपा पार्षद कुसुम यादव सगला पार्षदां सूं बारे जाबारी अपील करी। वटे ही भाजपा और कांग्रेस पार्षद मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर वारने बर्खास्त करबारी मांगरा पोस्टर लेर वैल माए पूग गया। चुनाव आयोग का निसु मेरा पहला वोट देश खातर अभियान रे तहत जारी गाना ने पसंद करियो जा रही है। जयपुर रा युवा कया के वारा वोट देश रा विकास उन्नति और विकसित भारत खातर वहला। मैं अपना पहला वोट लोकसभा में देने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार ऐसी बन के आए जो देश का विकास करे, देश की प्रगति में शामिल हो और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए और नए नए स्कूल कॉलेज बनवाए। अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई माह में, तो मेरा पहला वोट देश के नाम पे इस मुद्दे पर रहेगा कि कैसे अपन शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके कैसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवा के हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। मेरा वोट देश के लिए, पहला वोट देश के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा कैंडिडेट ऐसा हो जो रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे और डेवलपमेंट को। वोट अच्छे कैंडिडेट को मिलेगा तो शिक्षा में भी सुधार होगा, जैसे किसानों की रोजगार में भी मदद मिलेगी। एक ताजा रपट मुजब बरस 2024 में डिजिटल मीडिया रेवेन्यू रा मामला में टेलीविजन ने पीछे छोड़ दिनो है। एक रपट मुजब 2024 में डिजिटल मीडिया रेवेन्यू बढ़ 751 अरब रह सके है, जबकि टेलीविजन रो रेवेन्यू 718 अरब रुपया है। फिक्की ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर ने जोरदार ग्रोथ दिखाई है और ये 8.1% की ग्रोथ 173 अरब रुपए के साथ 2.32 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंची है। रिपोर्ट में ये अनुमान जताया गया है कि 2024 में ये इसे पार कर सकती है और इस वर्ष 10% की ग्रोथ रेट के साथ कुल रेवेन्यू 2.55 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2026 के बीच टेलीविजन का रेवेन्यू 3.2% से बढ़ेगा, वहीं डिजिटल मीडिया का रेवेन्यू डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाएगा और इसके 13.5% के दर से बढ़ने का अनुमान है। 2026 तक मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का रेवेन्यू 3.08 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौर के पूर्व काल से ये सेक्टर 21% का ग्रोथ दिखा चुका है, लेकिन टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो 2019 के लेवल से भी पीछे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी सेगमेंट में टेलीविजन के ग्रोथ रेट में 2022 के मुकाबले 2023 में 2% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। टेलीविजन विज्ञापन में 6.5% की कमी आई है, क्योंकि गेमिंग और D2C ब्रांड ने विज्ञापन खर्च कम कर दिया है, जबकि डिजिटल विज्ञापन में 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। डिजिटल सब्सक्रिप्शन के रेवेन्यू में 9% का उछाल आया है और ये 78 अरब रुपए पर जा पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाने के बाद देश के नॉमिनल GDP ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ये केवल 9% की दर से बढ़ी है, जिसका असर विज्ञापन से होने वाले रेवेन्यू पर पड़ा है। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम रा दर्शना खातर आज सुवारे सीकर रेलवे स्टेशन सु श्रद्धालुओं स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। रेलवे स्टेशन माथे भाजपा महिला मंडल कानीसु श्रद्धालुओं माथे फूलारी बरसात भी करेगी। इन मौका माथे सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती बताया कि भाजपा कानीसु राम जन्मभूमि रा दर्शना खातर रेल मंत्रालय सु स्पेशल ट्रेन री मंजूरी मिली है, जिन तहत यात्रिया ने भगवान श्री राम रा दर्शन कराया जा रहा है। बटे ही श्रद्धालुओं ने स्पेशल ट्रेन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री रो आभार जताया। सीकर से अयोध्या धाम के लिए रामलला के दर्शन करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है। अभी ठीक 6:30 बजे अब इस ट्रेन को विदा करेंगे और 1344 यात्री इस ट्रेन में जा रहे हैं। पार्टी के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। जिन लोगों ने रामलला के लिए संघर्ष किया है, ऐसे कार सेवक भी हैं, उनके परिजन हैं, क्योंकि हर आदमी की ये इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें और हमारी पार्टी ने और भारत सरकार ने ये पुण्य काम किया है। आज हर कार्यकर्ता में उत्साह है और 1344 तो जा रहे हैं,
लगभग 5-4 हज़ार लोग और भी ये चाहते थे हम रामलला के दर्शन करें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम 1-2 ट्रेनें बाद में और भेजेंगे ताकि हर हमारे यहाँ का राम भक्त जो वहाँ जाना चाहता है, रामलला के दर्शन करना चाहता है, वो कर सके। ट्रेन में केवल हमने 1100 रुपये लिए हैं और उसके साथ में इसमें खाना भी है। वहाँ बसों में अयोध्या के सभी धामों की यात्रा भी है, सारी व्यवस्थाएं, वहाँ ठहरने की, खाने की व्यवस्था भी है। हमारे स्वामी सुमेधानंद जी जो हैं वो यहाँ पे स्पेशल ट्रेन से सभी राम भक्तों को राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन करने के लिए सभी को ले जा रहे हैं, जिसमें सबका जो है वो सिर्फ 1100 रुपये मात्र लगे हैं, जिसमें सबको दर्शन होगा और सारी फैसिलिटी उनकी तरफ से ही दी जाएगी। खबरा हाल ओरू बाकी है पण थोड़ी देर रुका हाँ पछे फेरू हाजिर वाला। नए राजस्थान की पहचान सुरक्षित, सशक्त, स्वावलंबी नारी और हर कदम पर नारी का सम्मान। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देकर राजस्थान की महिलाओं को दिया एक बड़ा उपहार और किया मोदी की गारंटी को साकार। अब सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में, जहां 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जिससे 73 लाख उज्ज्वला और अन्य गरीब परिवारों की महिलाओं तक पहुंच रहा है लाभ। कम दाम में गैस सिलेंडर, धुएं से छुटकारा और पर्यावरण की भी सुरक्षा। राजस्थान सरकार के ऐसे निर्णयों से सशक्त होती महिलाएं, समृद्ध होते परिवार, नारी को सम्मान और हक दिला रही डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। खबरा में एक बार फेरू आपरो स्वागत है और अब खबरा में आगे बढ़ा। जयपुर में आज मौसम विज्ञान केंद्र में अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति कानीसू बैठक आयोजित करेगी। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर रे अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला, संयुक्त निदेशक पवन फौजदार, जयपुर दूरदर्शन समाचार उप निदेशक मंजू मीणा, जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा समेत रेलवे, आकाशवाणी, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत मानक ब्यूरो रा अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान पीआईबी री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला बताया कि कई विभागां रे बीच समन्वय स्थापित करवा खातर यह बैठक आयोजित करी जावे है। वटे ही मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा अधिकारियों ने मौसम पूर्वानुमान रा नवाचार री जानकारी देबा समेत रडार नेटवर्क और स्वचालित मौसम स्टेशन रो निरीक्षण भी कराया। आईएमपीसीसी की बैठक आज मौसम केंद्र में हुई और आज ये एक अच्छा मौका था कि सभी जितने विभिन्न डिपार्टमेंट्स आए हैं उन लोगों को, क्योंकि 150 साल से ये डिपार्टमेंट है, उसके बारे में जानकारी मिली। साथ ही इस मीटिंग में इस माह में सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो डिसाइड की गई। मेजर फोकस था फर्स्ट टाइम जो वोटर कैंपेन है उस पर, और साथ में जो मौसमी बीमारियां हो रही हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जयपुर में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। मुख्य उद्देश्य जो इस बैठक का रहा है वो खासकर सभी विभागों के द्वारा जो सर्विसेज उपलब्ध करवाई जा रही है उसका एक दूसरे विभाग के द्वारा उपयोग करके किस प्रकार से आम जन को लाभ पहुंचाया जाए। खासकर मौसम की जो सर्विसेज है वो अदर डिपार्टमेंट्स के माध्यम से जनरल पब्लिक, किसान भाइयों तक पहुंचे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मौसम चेतावनी और वार्निंग के साथ साथ में जो इम्पैक्ट आधारित जो पूर्वानुमान और जो वार्निंग सर्विसेज जो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से दी जा रही है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया और विभिन्न चैनल्स के द्वारा आम जन तक पहुंचाने के कार्य करने पर भी चर्चा की गई है। डीग जिला समस्त कस्बा और गांवारा सौंदर्यकरण खातर 17 मार्च ताईं स्वच्छता फर्स्ट अभियान आयोजित कर्यो जावेलो, जिनरी शुरुआत डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज आज डीगरा प्राचीन किल्लासू करी। इन मौका माथे डीग उपखंड अधिकारी रवि गोयल, नगर परिषद आयुक्त मनोज मीना समेत सफाई कर्मचारी और आमजन मौजूद रहा। इन अभियान तहत सगला राजकीय भवना रे साथे सामुदायिक केंद्र माथे बिजली, पानी और दूजी सुविधावां मुहैया कराई जावेली। डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज आमजन सु स्वच्छता फर्स्ट अभियान में आपरी भूमिका निभावारी अपील करी। सघन सफाई अभियान शुरू किया है और इसको नाम दिया है स्वच्छता डीग फर्स्ट।
10 दिन का अभियान है। ब्रज उत्सव हमारे सामने है, 19 तारीख से हम ब्रज उत्सव मनाएंगे। तो देशी विदेशी पर्यटक हमारी इस हिस्टोरिकल सिटी में आए तो एक सुंदर स्वच्छ रूप देखने को मिलेगा। इसमें हमारी अर्बन और रूरल दोनों एरिया को कवर करेंगे। प्रत्येक दिवस हमारे सारे अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे कि कितनी नालियां साफ हुई, कितना टन कचरा उठा, कितने कचरा पात्र लगे। डेली मॉनिटरिंग से हमें उम्मीद है कि हम इसका बहुत अच्छी तरह से संचालन कर पाएंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का मंतव्य है, न गंदगी करेंगे न गंदगी होने देंगे, इस मंतव्य के साथ, इस अभियान के साथ जुड़े। जयपुर में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 400 छात्राओं ने साइकिल भेंट करी। कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन समेत गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्कूली छात्रावां मौजूद रही। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था विशाल बंसल सीकर खाटू श्याम जी में आयोजित होबावाला लखी मेला रे तैयारियां जायजो लीनो वे रिंगस खाटू श्याम जी आबावाला मार्ग और पार्किंग स्थल रो जायजो लीनो। इन दौरान सीकर आईजी सत्येंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने अबे ताई री करीगी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। इन पछे विशाल बंसल बाबा श्यामरा दर्शन कर पूजा अर्चना करी और मेला ने कुशलतापूर्वक संपन्न करवारी कामना करी। कि जो अब 14 लेन हो गई है मंदिर के आगे, तो विसर्जन इतना फास्ट होगा तो लोगों को उस वाले एरिया से भी फास्ट स्पीड पे बाहर दूर दराज के इलाके में पहुंचाना, एक तरह से चैनल बना के, जिससे कि वो वहाँ मंदिर में दर्शन करने के उपरांत में लोगों का इकट्ठा होने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट के लिए एसपी साहब और आईजी साहब ने एक नया सेक्टर, उसको एग्जिट सेक्टर बनाया है, जिससे कि वहाँ पे भी लोग बाग जो अलग अलग लेन्स हैं, अलग अलग लेन्स के लोग बाग अलग अलग गलियों में जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे से क्लैश नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे और इकट्ठा नहीं होंगे, और उससे व्यवस्था बनी रहेगी। जब भीड़ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी तो वो गलियों में आराम से मूव करके पार्किंग स्थल तक जा सकते हैं। जयपुर से आने वाले वाहनों के लिए एक और रास्ता रेनवाल होते हुए उसको प्लानिंग की जा रही है, जिससे कि रोड के ऊपर लोड है वो डिवाइड करा जा सके, और नेशनल हाईवे और जो भी मेन रोड्स हैं उन सब के ऊपर स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहेगा, जिससे आम लोगों को भी परेशानी नहीं हो और दर्शनार्थियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जयपुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 20वां रूपक महोत्सव रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ, प्रोफेसर राजकुमार शर्मा और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रा पूर्व निदेशक प्रोफेसर भगवती सुदेश समेत कई लोग शामिल हुआ। समारोह में कमिश्नर जॉर्ज जोसेफ कहा कि संस्कृत भाषा रो कई भाषा वाले साथ जुड़ाव है। इस महोत्सव में ऐसे रूपकों का प्रदर्शन होगा जिनका नाम प्रहसन है। इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। हास्य के माध्यम से कवि समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात करता है और सचेत करता है कि इनसे बचना चाहिए। जो हमारे देश की वसुदेव कुटुंबकम की भावना है उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अवधारणा है उसी में आगे बढ़ते हुए अखंड भारत का परिदृश्य आपके पीछे दर्शाया गया है, जिसमें प्राचीन काल में जो हमारी भारत की भूधरा की सीमाएं अखंड भारत के रूप में कई देशों तक वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत करती हुई है, वह हमने इस रूपक महोत्सव के दौरान पीछे प्रदर्शित कराने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों ने तनाव से बचावारा उद्देश्य से बनाई गई लघु फिल्म स्ट्रेसलेस रो जोधपुर में पोस्टर विमोचन कर्यो गयो। इन मौका माते राजस्थानी फिल्म निर्देशक पंकज सिंह तंवर, फिल्म डायरेक्टर पुलकित सिंह समेत शिक्षाविद और रंगकर्मी मौजूद रहा। आज चाबियंस प्रोडक्शन की फिल्म स्ट्रेसलेस मैंने देखी और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सराहनीय काम है, बहुत बढ़िया प्रयास है और मैं
उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्रयास ये टीम आगे करती जाएगी और हमें और अच्छी फिल्में, शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्म और आने वाले समय में वेब सीरीज तक हमें इनके थ्रू देखने को मिले। बच्चे जो एग्ज़ाम का प्रेशर लेके अपने दिमाग में जिस तरह से खौफजदा होके ये एग्ज़ाम्स देते हैं, कहीं हम ही तो गलत नहीं है जो बच्चों को इस तरह से पॉइंट कर देते हैं कि वो एग्ज़ाम का प्रेशर इस नेक्स्ट लेवल तक ले लेते हैं कि वो इस तरह के भयावह कदम उठा देते हैं। तो इन चीज़ों को सोचते हुए हमारे प्रोडक्शन ने ये चीज़ सोची और इस पर विचार किया कि इस पर कुछ एक शॉर्ट फिल्म बनाई जानी चाहिए जिसे बच्चे देखें, बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स देखें और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें, जिससे हम कहीं ना कहीं कोशिश कर सके कि अगर इससे कोई अलग पॉजिटिव जो चेंजेस आते हैं तो ऐसा आ पाए तो वाकई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब आगे देखा प्रदेश में कई है मौसम को मिजाज। प्रदेश में हाल ही में हुई बरसात और उत्तरी हवामाना प्रभाव से सर्दी रो असर बढ़ गयो है। राज्य घणखराक इलाका में तापमान औसत सु 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करियो जा रही है। आवता 2-3 दिना ताई तापमान औसत सु नीचे दर्ज होबा और मौसम शुष्क रहबारी संभावना है। आज सबसे कम तापमान हनुमानगढ़ जिला संगारिया में 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 10-12 मार्च ने एक पश्चिमी विक्षोभ रो आंशिक प्रभाव होबारी आस है। आगामी 2-3 दिन उत्तरी हवाओं का आंशिक प्रभाव बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, फिर भी अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं कम दर्ज होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा आगामी 5-6 दिनों तक अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। इसके बाद 10 से 12 मार्च के दौरान एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका आंशिक प्रभाव जो है वो खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बादलवाही के रूप में और कहीं कहीं थंडरी डेवलपमेंट के रूप में देखा जा सकता है। खबर आखिरी में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल रा बारासात में जनसभा ने कर्या संबोधित कया भाजपा नारी शक्ति ने बना रही है विकसित भारत री शक्ति। जयपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम करो गयो आयोजित। कार्यक्रम में मौजूद लोग सुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संवाद। जयपुर नगर निगम हेरिटेज री दूसरी साधारण सभा री बैठक में वियो हंगामो। कांग्रेस और भाजपा रा पार्षद वैल में आर मेयर रे खिलाफ कर्यो प्रदर्शन। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था विशाल बंसल खाटू श्याम जी लक्खी मेला री तैयारा रो लीनो जायजो। सुरक्षा व्यवस्था बनाए राखवारा दिना निर्देश। और प्रदेश में हाल ही में हुई बरखा और उत्तरी हवामां सु सर्दी रो बढ़्यो असर। राज्य रा अधिकांश भागा में तापमान औसत 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे करियो जा रही है दर्ज। इनके साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अटे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।